सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बेटा, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर 9 ऑब्जर्वेशन बुक में बर्तन और नसीरुद्दीन। मैं इसके आपको क्या करवा रही थी? प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न कौन सा है? देखो, आपके अनुसार यानी कि हमारे अनुसार, आपके अनुसार नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्क संगत था और क्यों? कारण बताना कि तर्क संगत था और क्यों, उसके बारे में बताना है। तो चलो अपने करते हैं 9 आंसर। नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्क संगत था। नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्क संगत था। दिया गया कारण क्या है? नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्क संगत था। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए नसीरुद्दीन ने यह काल्पनिक कहानी बनाई। क्योंकि किसको सबक सिखाना चाहते थे नसीरुद्दीन? पड़ोसी को। क्योंकि पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए नसीरुद्दीन ने काल्पनिक कहानी बनाई। किसको सबक सिखाना था उसने? पड़ोसी को। पड़ोसी को लालच में फंसाने के लिए ही पड़ोसी को लालच में फंसाने के लिए नसीरुद्दीन ने बर्तन के जन्म देने वाली बात बताई। के लिए ही नसीरुद्दीन ने बर्तन को जन्म देने वाली बात बनाई। किसने बात बनाई थी? नसीरुद्दीन ने। किसने बात बनाई थी? नसीरुद्दीन ने। किसके लिए बनाई थी? पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए। किसको सबक सिखाना चाहते थे वो? पड़ोसी को बात बनाई। इसलिए लालच में फंसकर ही वह दूसरी बार बर्तन देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए लालच में फंसकर, लालच उसको आ ही गया था, लालच में फंसकर ही वह दूसरी बार भी बर्तन देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर
9। प्रश्न नंबर 9 एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 9 एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। देखो, आपके अनुसार नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्कसंगत था और क्यों। पहले तो कारण बताना है कि तर्कसंगत था और क्यों। देखो उत्तर देखो, आप नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण तर्कसंगत था। क्या था? पहले तो तर्कसंगत बता दिया कि नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया कारण, ये वाला कारण तर्कसंगत था। ये तो इसका आंसर आ गया था। और अब बताना है क्यों। तर्कसंगत तो बता दिया और अब बताना है क्यों। क्योंकि पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए नसीरुद्दीन ने काल्पनिक कहानी बनाई। कौन सी कहानी बनाई? काल्पनिक यानी कि मनगढ़ंत कहानी बनाई। पड़ोसी को लालच में फंसाने के लिए ही नसीरुद्दीन ने बर्तन को जन्म देने वाली बात बनाई। कौन सी? बर्तन के जन्म देने वाली बात। कभी बर्तन जन्म देता है? नहीं। लेकिन क्या था? उसने काल्पनिक बात, अपने काल्पनिक यानी कि मनगढ़ंत कहानी बनाई या बात बनाई। इसलिए लालच में फंसकर ही वह दूसरी बार भी बर्तन देने के लिए तैयार हो गया। किस लालच में फंस गया था? कि उसे एक के बदले 2 बर्तन मिलेंगे। इस बात का उसके मन में क्या आ गया था? जबरदस्त लालच में आने के कारण ही उसने दूसरा बर्तन भी दे दिया। उसने मन में सोचा कि अगर 1 से 2 बर्तन बन सकते हैं तो 2 से 4 बर्तन भी बन सकते हैं। इस बात के लालच में आकर उसने बर्तन दे दिया। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 9 जो कि पूरा हो चुका है। ठीक है, ये करना है ऑब्जर्वेशन बुक में, नोटबुक में नहीं करना, बुक में ही करना है। बुक में ही आपकी वर्कशीट की तरह जगह बनी हुई है, उसी के अंदर ही आपने इसके आंसर करने हैं। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो कौन सा है। क्या आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो उचित कारण सहित लिखिए। अब है प्रश्न नंबर 10। क्या आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? अब ये अपने को कह रहा है कि आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो उचित कारण सहित लिखिए। यदि हाँ तो उचित कारण सहित लिखिए। ये मैं करवाऊंगी आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न नंबर 10 का आंसर, ये था 9 का, अब मैं करवाऊंगी प्रश्न नंबर 10। कब करवाऊंगी? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।